हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल मैथ्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम के बारे में। सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है, इफ़ किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड ड्रा की जाती है, लाइन ड्रा की जाती है, तो वो रिमेन टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसके इम्प्रूवमेंट करेंगे। यहाँ पर कंसीडर करते हैं वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट अ लाइन डी इज पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ गिवन ट्रायंगल ए बी सी। ये हमें दिया गया है। देन वी हैव टू शो दैट दिस पार्ट ए डी अपॉन डी बी जस्ट इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, इसको प्रूफ करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन है ड्रा अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर ई एम ऑन साइड ए डी एंड ई डी एन ऑन साइड ए ई। साइड ए ई बोल सकते हैं, साइड ए सी बोल सकते हैं, ई एम और साइड ए बी पर है। आफ्टर दैट प्रूफ करने के लिए थ्योरम का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल वी डी ई, इस ट्रायंगल का, इस एरिया को निकालने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे अगर आपके पास कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एल्टीट्यूड हमेशा इस ट्रायंगल के अंदर होता है और ये बेस होता है, ठीक है। पर अगर हमारे पास कहीं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका एल्टीट्यूड या इसकी हाइट हमेशा ट्रायंगल के बाहर जाती है, ये हाइट होती है और बेस यही रहता है। तो दोनों केस में ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई होता है। बट यहाँ पर जब ट्रायंगल ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है तो उसका एल्टीट्यूड और हाइट ट्रायंगल के बाहर होगी, और ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा हाइट उसकी ट्रायंगल के अंदर होगी। जैसे यहाँ पर एच है और ये इसका बेस है। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए डी ई एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस ए डी हो जाएगा और हाइट आपकी हो जाएगी ई एम। सेम वे 1/2 इन ट्रायंगल वी डी ये वाला ट्रायंगल है और ये कि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका बेस तो बी डी हो जाएगा पर एल्टीट्यूड और हाइट इसकी रहेगी ई एम। हाफ और ई एम कैंसिल हो जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी, इक्वेशन 1। इसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इस बार हम इस ट्रायंगल ए डी ई में एल्टीट्यूड डी एन को ले रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल में एक से ज़्यादा हाइट्स उसकी हो सकती हैं, एल्टीट्यूड हो सकते हैं। तो हाइट इसकी हो जाएगी डी एन और बी एस इसका ए ई हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल की बात करें ट्रायंगल डी ई सी, तो ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इसका ई सी हो जाएगा और इसकी हाइट हो जाएगी डी एन, ये साइड, ठीक है, क्योंकि एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है ये। तो आफ्टर दैट यू गेट ए ई अपॉन ई सी। क्लास 9th में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल इस तरीके से हैं कि उनका बेस कॉमन है, उनका बेस आपस में कॉमन है, ए बी सी पी। दो ट्रायंगल इस तरीके से हैं, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सच वे, इफ़ दो ट्रायंगल इस तरीके से हैं कि उनकी साइडें दोनों पैरेलल हैं और बेस जो है पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं और ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, दोनों आपस में इक्वल होता है। ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसी की बात करेंगे। देयरफॉर इट गिव्स यू, नाउ आप मेंशन करिए सिंस ट्रायंगल, अगर हम नोटिस करें ट्रायंगल बी डी सी, वी डी ई, ट्रायंगल वी डी एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस डी, दोनों सेम बेस डी पर हैं, एंड बिटवीन
सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ट्रायंगल इसको DEC, दोनों का एरिया आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। DEC और DEC दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3। अब हम केयरफुली अगर इक्वेशन 1, 2 और 3 को नोटिस करें, दोनों इक्वेशन में AD एरिया यहाँ पर है, दोनों इक्वेशन में AD अपॉन एरिया DEC दिया गया है। अब BD और DEC दोनों सेम बेस पर हैं तो उनका एरिया इक्वल भी है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, देखिए अगर हम DEC की जगह पे BD राइट कर दें तो दोनों की LHS सेम हो जाएगी। देयरफॉर इट गिव्स यू AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना था। तो इस थ्योरम का रिजल्ट ये था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल साइड ड्रा की जाती है तो रिमेन टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इस तरीके से इस थ्योरम का आप प्रूवमेंट सीख सकते हैं और आई होप आपको इसका प्रूवमेंट क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।